फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ सर्कल। दोस्तों आज हम सर्कल के डिटेल में बात करेंगे। ओके, इट्स सर्कमफ्रेंस, एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, आर्क, कॉर्ड, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट एंड सीकेंट, टेंजेंट, व्हाटएवर। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपने हमारा चैनल मैथमेटिक्स पिलर्स ऑफ मैथमेटिक्स मैजिक ऑफ माइंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा वीडियो देखने के बाद। स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, सर्कल क्या होता है। देखो, सर्कल क्या है, एक प्लेन सरफेस होता है, प्लेन फिगर होता है। ओके, प्लेन होता है और जिसका डिस्टेंस होता है किसी एक पॉइंट से इसकी बाउंड्री का सेम होता है। ओके, तो सपोज जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ओके, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर कहेंगे हम इसे। जो मिडिल में होता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर। ओके, और जो फिक्स पॉइंट से इसकी बाउंड्री में कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए आप, यहाँ पे यहाँ कहीं पे भी ले लीजिए, वो क्या होती है, उसकी रेडियस, दैट इज रेडियस। ओके, क्लियर। तो एक सर्कल की कितनी रेडियस हो सकती है, इनफिनाइट। ओके, आफ्टर दैट बात करते हैं हम डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्लियर हो गया आपका। आफ्टर दैट बात करेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम रेडियस का डबल कर दें तो क्या बनता है, ये डायमीटर। वो कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ सर्कल से। ओके, तो इट मीन्स क्या है, डायमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो रेडियस है सर्कल की, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वहां पे, डायमीटर। क्लियर। आफ्टर दैट बात करते हैं हम डायमीटर के आफ्टर आता है कॉर्ड। देखो कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है सर्कल को। सपोज दिस वन इज CD। ओके, तो CD इज ए कॉर्ड, कॉर्ड CORD, कॉर्ड। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, ये CD भी कॉर्ड है एंड डायमीटर भी क्या होगा, इसका कॉर्ड होगा। अब डायमीटर होता है वो क्या है, इस किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ओके, तो किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। क्लियर। डिफरेंस इतना है कि डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंड जो कॉर्ड होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। उसमें एक माइनर भी हो सकता है, एक मेजर भी हो सकता है। ओके, स्मॉल पार्ट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइनर, एंड जो बिगर पार्ट होता है उसको हम कहेंगे मेजर। क्लियर। ओके, आफ्टर दैट बात करेंगे हम, कॉर्ड हो गया आपका, रेडियस, डायमीटर। फिर आफ्टर दैट बात करते हैं आर्क। ओके, आर्क क्या होती है, देखो आर्क हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, उसकी जो सर्कल होती है उसकी सरकमफ्रेंस में से ली जाती है, सर्कुलर पार्ट होता है। तो सपोज PQ, दिस वन इज PA, सॉरी दिस वन इज PA। PA मीन्स क्या होगा, इसकी आर्क। ओके, आर्क ये भी हो सकती है CD, सर्कुलर पार्ट है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस में से वो क्या होगा, इसकी आर्क होगी। ओके, आफ्टर दैट बात करेंगे हम इसकी सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए हम अदर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल है, राइट एंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो उसमें जो उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। व्हाट इन द केस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस कीजिए या फिर पेरीमीटर कह लीजिए इसका, वो क्या होती है, इसकी फॉर्मूला होता है उसका 2πr, मीन्स 2πr। जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री टोटल लेंथ है वो क्या होती है, 2πr। ओके, एंड जब इसकी रेडियस नहीं गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, पाई मल्टीप्लाई d। इज इट क्लियर। ओके, सर्कमफ्रेंस। आफ्टर दैट आता है आपका सेमी सर्कल। देखो जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एवरी पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। सेमी मीन्स हाफ और सर्कल। ओके, फिर जब हम किसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जब हम किसी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एवरी पार्ट बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है क्वाड्रेंट। तो एवरी पार्ट होगा क्या होगा, क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर, दिस वन इज क्वाड्रेंट, एवरी पार्ट के क्वाड्रेंट। और एक सर्कल के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ओके, आफ्टर दैट पॉइंट आता है आपका टेंजेंट। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट के बारे में बात करेंगे हम। देखो ध्यान से,
और टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट क्या है, देखो एक लाइन होती है जो सर्कल को ओनली इसकी बाउंड्री पे वन पॉइंट पर टच करती है। ओके, सपोज दिस वन दीज आर क्या है, टेंजेंट है, जो क्या कर रहे हैं, सर्कल को ओनली वन पॉइंट पर स्पर्श कर रही है, मीन्स टच कर रही है। तो एक सर्कल के, अब आपको पता है बाउंड्री है सर्कल के लिए, और सर्कल की बाउंड्री कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। ओके, क्लियर। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका, यदि आपसे कोई भी पूछता है कि एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट कितनी होती है, तो दिस मीन्स क्या होगा, 2 टेंजेंट ओनली। कोई भी सर्कल है उसकी पैरेलल टेंजेंट कितनी होंगी, ओनली 2। क्लियर, दिस वन, जो क्या होती है, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से पास होती है। तो सर्कल की पैरेलल टेंजेंट कितनी होती है, ओनली 2। क्लियर। एंड वैसे सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, इसके आफ्टर बात करते हैं हम टेंजेंट की बात करते हैं सीकेंट। अब इसमें सीकेंट क्या होता है, सीकेंट भी क्या एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए क्रॉस हो जाती है, सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए आउटसाइड निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट। दिस वन इज सीकेंट। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया अभी तक यहाँ पे। अब उसके बाद टॉपिक पे बात करते हैं नेक्स्ट, बने रहिए हमारे साथ, टॉपिक काफी है। तो इसके आफ्टर सेकेंड हो गया आपका, अब इसका एरिया। सर्कमफ्रेंस के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, उसके क्वाड्रेंट के बारे में बात कर चुके हैं, बट उसका एरिया है, तो एरिया देखो, सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया है सर्कल का, हाँ, वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। सेमी सर्कल का एरिया है वो क्या होगा, इसका हाफ। जो सर्कल का एरिया है उसका हाफ करेंगे। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है आपने, तो क्वाड्रेंट 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो सर्कल का एरिया है उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, वो क्वाड्रेंट का एरिया निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ तक सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसके आफ्टर हम बात करते हैं सेगमेंट सेक्टर। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। ओके, ये सभी एग्जाम में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो सभी ने ध्यान से इसको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की बात किया था आपका, अब हम बात करेंगे, क्वाड्रेंट से पहले उन्होंने काफी डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद बात करते हैं सेगमेंट। ये आपने ध्यान से समझना है, सेगमेंट कौन सा पार्ट होता है और सेक्टर कौन सा पार्ट होता है सर्कल का। देखिए, ये सर्कल का सेंटर है, ये हमने सपोज कर ली सर्कल की, तो एनी 2 रेडियस दिस वन, और इस सेंटर पे एंगल बनना है, उसको हमने थीटा सपोज कर लिया। OA एंड OB क्या है, इसकी सर्कल की 2 रेडियस है। तो सर्कल का वह पार्ट, सर्कल का वह रीजन जो सर्कल की 2 रेडियस और सर्कल के आर्क, ये सर्कल के आर्क हैं और ये सर्कल की 2 रेडियस हैं, उसके बीच में जो रीजन होता है, इंक्लूड करता है 2 रेडियस और आर्क को, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेक्टर। ओके, ये सेक्टर है माइनर आर्क, माइनर मीन्स स्मॉल आर्क के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। ओके, एंड इफ एनी रीजन है वो मेजर आर्क के थ्रू है, तो वो क्या होगा, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके, दिस वन इज, ये क्या है, मेजर सेक्टर है। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लर्न कर लेना सभी ने, सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके आफ्टर बात करेंगे हम लास्ट, सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज सेगमेंट। ओके, अब स्टूडेंट्स आपने सेगमेंट और सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको डीपली समझना है। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्टर होता है वो सर्कल के 2 रेडियस एंड आर्क के बीच का पार्ट होता है। व्हाट सेगमेंट में क्या बात करेंगे हम, सर्कल की कॉर्ड और सर्कल की आर्क। दिस वन इज डिफरेंस। देखिएगा, यहाँ ये है हमारे पास, जो ये पार्ट है सर्कल की कॉर्ड और सर्कल के आर्क के इंक्लूड हो रहा है, ये रीजन है सर्कल का, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ओके, और सेक्टर क्या था,
सर्कल की टू रेडियस एंड आर्क के मिडिल का जो इसके बिटवीन जो रीजन था उसको हम सेक्टर कहते हैं। एंड सर्कल की कॉर्ड और रेडियस के बीच जो आर्क के बीच का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। यदि वो यदि वो माइनर आर्क के थ्रू की तरफ बना हुआ है ये रीजन तो उसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और यदि वो लार्ज मीन्स मेजर आर्क के थ्रू की तरफ बना हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट कहेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके जो सेगमेंट का एरिया निकालने के 2 फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखना सभी ने। फर्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ मेंशन करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई और -1/2 साइन थीटा। ओके, वन फॉर्मूला ये है। एंड अनदर फॉर्मूला और है इसका, अनदर फॉर्मूला एक और है इसका, वो भी ध्यान रखना सभी ने। और आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, दैट इज सेकेंड फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन मत पड़ना क्योंकि ये 2 फॉर्मूले हैं और आपने ध्यान रखना है जब एंगल सेंटर पे 90 डिग्री है या 90 डिग्री से लेस है देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेगमेंट का निकालने का एरिया, एंड जब एंगल है 90 डिग्री से मोर है देन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, क्लियर। तो इसके अब लास्ट पॉइंट है आपका, दैट इज क्या है, लेंथ ऑफ आर्क दिस वन। सपोज वी हैव गिवन दिस एरिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस वन। ओके, आर्क है तो लेंथ ऑफ आर्क होती है, वो फॉर्मूला होता है L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ओके, ये है आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स आज हमने बहुत इसके सर्कल के बारे में डीपली डिस्कस किया था। आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आपने कमेंट के थ्रू जरूर बताना है। और वंस अगेन जो हमारा चैनल है प्लस ऑफ मैथमेटिक्स मैजिक ऑफ माइंड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर मिलते हैं हम न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।